नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का 22 क्लासेस आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें स्टेयर केस के बारे में बताऊँगा मैं आपको कि स्टेयर केस की मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। ये हमारा स्टेयर केस का वर्क अगर हो रहा हो तो उसकी स्लोप, ये जो स्लोप है वो आपको 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में रखना पड़ता है। और इसको लेंथ एंड हाइट और हाइपोटेनियस, ये जो एरिया है जिसको हम वेस्ट स्लैब बोलते हैं, ये स्लैब आपको निकालनी होती है। और हाइट एंड लेंथ कैसे निकालनी होती है, ये अगर ड्राइंग में दिया हो तब तो सही है, अगर नहीं ड्राइंग में दिया होता है तब इसको मैनुअली कैसे निकालते हैं, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है आपको चलिए मैं बता रहा हूँ। तो इसके पहले आपको चलना होगा। ये देखिए, ये स्टेयर केस है, राइजर ट्रेड, इसको राइजर बोलते हैं और इसको ट्रेड बोलते हैं। तो ये कितनी है, 11th है, जिसमें कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमें निकालनी होती है 10 तक। ठीक है, ये वाली नहीं निकालनी पड़ती है, बस इसकी आपको लेंथ पूरी निकालनी होती है। और कैसे निकालनी होती है आपको मैं ये चीज़ें दिखा रहा हूँ। चलिए एक वीडियो के माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको देखिए, ये हमारा स्टेयर केस है, यहाँ से राइजर चढ़े, अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है। इस व्यू से देखते हैं हम, ये हमारा 10 है। अब इसकी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, ये 10 है, 10 इंटू आपको जितनी देर रखी होगी राइजर उसकी कर देंगे तो इसकी हाइट निकल जाएगी। और ट्रेड की जितनी आपको विड्थ दी होगी उतनी इंटू नंबर ऑफ स्टेयर अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगी। देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा, ये तो इजी है। यहाँ से पूरा टोटल लेंथ इक्वल टू विड्थ कर देंगे तो इसकी इनटू हाइट कर देंगे तो इसकी स्लैब के निकल जाएगी, जो मैं पिछले वीडियो में बता भी रखा हूँ स्लैब के कैसे निकालते हैं। अब चलिए इसको मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। अब ये है, अब आगे इसकी अगर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है राइजर 150 mm और ट्रेड 300 mm, मतलब कि ये जो 1 लिखा हुआ है ये राइजर हमारा 300 है, और राइजर हमारा ये है हमारा 150 और ये है 300, मतलब 1 फीट और ये है 6 इंची। अब चलते हैं इसको कैसे कैलकुलेशन करते हैं। सपोज डेट आपने ट्रिगोमेट्री तो पढ़ा ही होगा, तो उसमें हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर इनटू बेस। परपेंडिकुलर ये हो गया बेस, इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एरिया निकल जाता है। तो इसको कैसे करते हैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एटीट्यूड और बेस दे रखा और इसको निकालने के लिए, तो इसके लिए चलिए आपको ये अगर यहाँ पे है तो इसको निकालने के लिए अब कैसे निकालेंगे। वेस्ट स्लैब, टोटल क्वांटिटी ऑफ वेस्ट स्लैब इक्वल टू एरिया ऑफ वेस्ट स्लैब इनटू थिकनेस ऑफ स्लैब, मतलब कि टोटल एरिया यहाँ से लेकर यहाँ और इसकी ये अंदर जो विड्थ दी होगी उसकी एरिया निकालेंगे, उसके बाद थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका टोटल क्वांटिटी निकल जाएगा। इसको चलिए मैं इसको बता रहा हूँ। हाइपोटेनियस वेस्ट स्लैब की कैसे निकालेंगे, अगर ये सपोर्टेड 3 स्क्वायर मीटर है प्लस 1.5 मीटर स्क्वायर है, 3 स्क्वायर मीटर कैसे आया, ये पूरा लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 300 इंटू ये 10 था तो 10 कर देंगे तो ये आ जाएगा 3। और ये हाइट थी कितनी, इसकी राइजर थी 150, यहाँ पे 150 जो दे रखा था वो 150 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10 तो इसकी वो निकल जाएगी, हाइट निकल जाएगी। उस हाइट से इसको स्क्वायर किए, रूट करने के बाद टोटल आ रहा है हमारा 3.35 मीटर वेस्ट स्लैब। यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी लेंथ हो गई है 3.5 मीटर। अब आगे चलते इसकी कैसे कैलकुलेशन होगी। टोटल क्वांटिटी ऑफ स्लैब, तो एरिया ऑफ स्लैब वेस्ट
एरिया ऑफ वेस्ट स्लैब एंड थिकनेस ऑफ स्लैब, जो आगे मैंने बताया था। अब इसकी एरिया ऑफ स्लैब कैसे निकली, ये 3.35 कैसे आया, पीछे वीडियो में हमने निकाला था, यहाँ पे 3.350 ये आ गया। यहाँ पे वही एरिया यहाँ पे दे रखा है, और इनटू विड्थ कितना है 1.5, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दे रखा है इसकी विड्थ हो गई, इनटू थिकनेस वेस्ट स्लैब की कितनी है 0.5 मीटर, मतलब 6 इंची। तो इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई 0.731 क्यूबिक मीटर। ये वेस्ट स्लैब की थिकनेस हो गई और इसकी क्वांटिटी हो गई कि इतनी लगेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये पूरी इतनी लगेगी 0.73 क्यूबिक मीटर। टोटल यहाँ पे ड्राइंग में दे रखा होगा 0.5 मीटर, मतलब इसकी आधा 1.5 मीटर 1.5 मीटर, और बीच में 2 इंची 50 mm आपको गैप छोड़ना होता है। अब चलते हैं आगे, बताता हूँ कि इसकी तो एरिया निकल गई, वेस्ट स्लैब की निकल। अब इस राइजर और ट्रेड की एरिया कैसे निकालते हैं, इसके लिए निकालने के लिए सबसे पहले टोटल क्वांटिटी ऑफ वेस्ट स्लैब इज इक्वल टू 3.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 0.1, ये आपकी ये वेस्ट स्लैब की है। यहाँ पे आपको निकाल पहले इसका लेंथ, ये आपको एरिया लेंगे, ये एरिया लेंगे और ये एरिया लेंगे, लेंथ इंटू हाइट, तो 0.15 इंटू 0.3330 मीटर इंटू 1.5 मीटर, वो था 1.5 मीटर यहाँ पर दे रखा था। ये लेंगे, ये एरिया लेंगे, ये 1.5 इंटू ये ट्रेड इंटू हाइट, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एरिया निकल जाएगा डिवाइडेड बाई 2, और डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो हमारा आता है 0.03375 क्यूबिक मीटर। ऐसे ही आपको निकालना पड़ता है राइजर एंड ट्रेड का कैलकुलेशन, ऐसे आपको निकलता है। इसके सेटरिंग के लिए आपको ये सेटरिंग वेस्ट स्लैब की जो एरिया होगी स्क्वायर मीटर में लेंगे, लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ टोटल कितनी थी इतना 3.35 मीटर इनटू विड्थ कितनी है 1.5 मीटर, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी सेटरिंग निकल जाएगी। इसको अगर एक्सेल में पुट करते हैं तो इसको एक्सेल में पुट करने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा एक्सेल में। एक्सेल में जाने के बाद आपको ये 2 तरीके से निकल जाएगा, इसको हम मैनुअली भी निकाल सकते हैं और इसको फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसको फार्मूला से कैसे निकालते हैं स्टेयरकेस का, राइजर एंड ट्रेड का, और वेस्ट स्लैब का हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको भी मैं बता दे रहा हूँ एक बार फिर से आपको वीडियो में, अगर नहीं समझ में। ये हमारी टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आपको ड्राइंग में नहीं दी होगी तो यह भी निकालने के लिए इजी मेथड है। ये अगर 300 है दे रखा है तो 300, आपको मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना होगा, 300 इंटू, अब ये कितनी है 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा पॉइंट, यहाँ 300 होगा तो ये 3 मीटर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा लेंथ, और विड्थ तो दिया हुआ, और हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये राइजर हमारा दे रखा है तो राइजर इज इक्वल टू 0.150 मीटर इंटू 10 अगर कर देंगे तो ये इक्वल टू आ जाएगा 1.5 मीटर। तो ऐसे ही इसको निकालना होता है। तो इसकी हाइट निकालने के लिए ऐसे वेस्ट करेंगे, और उसके बाद ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जब हमारा दे रखा है यहाँ पे ऐसे निकाल दिए। अब इसकी जब ये निकल जाएगा 3.35 इंटू 1.5,
1.5 कर देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा इसकी एरिया, और इसकी थिकनेस से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा क्यूबिक मीटर। वैसे ही अगर ये हमारा राइजर है यहाँ से लेकर यहाँ तक और ट्रेड है यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी क्या हो जाएगी 0.300 मीटर इंटू 0.150 मीटर इंटू कितनी हो जाएगी, ये आपको 1.5 मीटर विड्थ हो जाएगी। टोटल अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा, जो भी है उस एरिया से डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हमारा ये एरिया निकल जाएगा इतना क्यूबिक मीटर। ऐसे ही निकालना पड़ता है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ भी डाउट हो आपको एस्टिमेशन निकालने में, क्वांटिटी सर्वे निकालने में या बीबीएस करने में, कोई भी चीज़ का अगर डाउट हो, क्लियर हो, तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मैं सारे वीडियो के माध्यम से आपको हर एक चीज़ बताऊंगा, कैसे कैसे क्या करते हैं, निकालते हैं, हर एक चीज़ आपको बताया जाएगा। आप रेगुलर मेरे वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए। अगर ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसको आपको हेल्प करूँगा।